AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. We have to show that AD bisects BC and AD bisects angle A as well. See, if you read the question carefully, in the question itself 50% of the problem is solved. I always keep on telling my children the same thing. The first hint is AD is altitude, and if it is said that AD is altitude, the first thing that I understand is this is 90 degree, this is 90 degree. जैसे वो कह रहा है कि AD altitude है, सबसे पहली बात जो मेरी समझ में आता है वो है एंगल AD B 90 डिग्री है और एंगल ADC 90 डिग्री है. तो पहला हिंट, पहला प्रूफ, इट इज गिवन दैट AD इज अल्टीट्यूड, AD इज अल्टीट्यूड, ये वो कह रहे हैं. तो अगर AD इज अल्टीट्यूड है बच्चों, तो मेरा पहला सेंटेंस होगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको मैं कहूँगा फर्स्ट इक्वेशन. अभी मैंने पूरा प्रॉब्लम पढ़ा नहीं, आई डिड नॉट रीड द फुल प्रॉब्लम, बट फ्रॉम द फर्स्ट हिंट what I understand is, if you say that AD is an altitude, what I understand is angle ADB is 90, angle ADC is 90. First thing. Now second hint is given to me, sir, AB is equal to AC. This is also not given by me, this is given by, in the exam problem itself it is given. So AB equal to AC, ये मैंने भी नहीं कहा, ये उन्होंने दिया है, तो मैं इसको कहूँगा सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन, यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन. और क्या चाहिए बच्चों, दो साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक साइड तो कॉमन है बच्चों, एक साइड तो कॉमन है इन दो ट्रायंगल्स के अंदर. तो क्या हो गया, also AD इक्वल टू AD, ये मैं कहूँगा थर्ड इक्वेशन, और कारण लिखूँगा कॉमन साइड, कारण लिखूँगा कॉमन साइड. तो क्या हुआ, अल्टीट्यूड होने की वजह से ये दोनों 90 है और ये दोनों इक्वल दिया है और एक साइड कॉमन है. तो ये दो ट्रायंगल कौन सा हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. कौन सा रूल यूज किया मैंने, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी राइट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू राइट एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, हाइपोटेनस आर इक्वल, one side is common to both, this side is common to both. So I can say that these two triangles are congruent. Now the things are simple, children. Now I can say that BD equal to DC by CP CTC, and second thing is AD bisects angle A, angle BAD is equal to angle CAD by CP CT. Again I can say that AD bisects angle A. So what I can say here is BD equal to DC, BD equal to DC by CP CTC. If BD equal to DC, then I can say that AD bisects BC. Therefore AD bisects BC. Also angle BAD is equal to angle CAD. The reason is simple, CPCTC. So this angle is equal to this angle, therefore I can say that AD bisects angle A. Therefore AD bisects angle A.
AD बाइसेक्स एंगल है। सिंपल चिल्ड्रन, व्हाट आई डिड इज आई एम यूजिंग द हिंट। उन्होंने कहा अल्टीट्यूड है, मैंने सुना 90 डिग्री है। उन्होंने कहा इक्वल है, मैंने लिख दिया। मुझे दिखाई दे रहा है एक साइड कॉमन है, यानी दो साइड्स इक्वल है और दो हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड परपेंडिकुलर भी है और कॉमन भी है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ एंड QR। मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR शो दैट ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और फिर उसके बाद ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने इक्वल है ऐसे बताया है। क्वेश्चन के अंदर ही वो क्या कह रहे हैं कि AB BC, साइड AB और साइड BC और मीडियन AM और मीडियन PN, ये क्या हो रहा है बता रहे वो, इक्वल है ऐसे वो खुद बता रहे हैं। यानी और रेस्पेक्टिवली इक्वल अगर है PQ और QR के, तो आपको सिंपल सी बात है ABM और PQR बताना है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, उन्होंने आपको कहा है कि AB PQ के बराबर है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है AM PN के बराबर है, बहुत अच्छी बात है, AM इज इक्वल टू PN एक्सेप्टेड, इसको हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये कहा है आपको कि BC और QR भी इक्वल है, तो BC और QR भी इक्वल है, एक्सेप्टेड। BC किसके बराबर है बच्चों, QR के बराबर है। बच्चों अगर पूरा BC, इफ द होल लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू होल लेंथ ऑफ QR, आई कैन से दैट हाफ ऑफ BC विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अगर पूरा के बराबर है तो आधा भी तो आधा के बराबर होगा, पूरा के बराबर है तो आधा भी तो आधा के बराबर होगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य BM इक्वल टू QN होगा। कल अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा 6 स्टैंडर्ड का, तो मीडियन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को बराबर भागों में बांटता है। यानी BM किसके बराबर होगा, QN के बराबर होगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि BM जो है वो QN के बराबर होगा। इसको मैं कहूँगा थर्ड इक्वेशन। पहला इक्वेशन है AB PQ के बराबर, दूसरा इक्वेशन है AM PN के बराबर। तो देखिए थोड़ा हमने प्रूव क्या किया है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। यानी 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABM इज इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQN। सो 3 साइड अगर इक्वल हो जाता है तो हम पहला प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसको कि ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN, congruent to triangle PQN। तो कौन सा रूल यूज किया हमने, यस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यूज किया। फाइन। नेक्स्ट आता है ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। बच्चों इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ABM एंगल ABM और एंगल PQN इक्वल होंगे बाय CPCTC। एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN, ये कहां से आया, CPCTC से आया। मगर बच्चों अगर ABM और PQN बराबर है तो थोड़ी लंबाई में बढ़ा दूं तो क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ABM आई राइट इट एज ABC। समझ में आया, थोड़ी लंबाई मैंने बढ़ा दी, PQN लिखने की बजाय PQR मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, आई विल कम टू दैट पॉइंट, व्हाई आई हैव रिटन दैट। सो आई कैन से इंप्लाइज एंगल ABC
इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। ऑलरेडी ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ऑलरेडी ए बी इक्वल टू पी क्यू है। ये कहाँ से आया बच्चों? ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1 या गिवन आप बोल सकते हो, गिवन आप बोल सकते हो। ऑलरेडी ए बी पी क्यू के बराबर है और ऑलरेडी बी सी क्यू आर के बराबर है। ऑलरेडी इट इज गिवन, आई डिड नॉट गिव इट। सो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपको दिया है, ये भी गिवन ही है। देखिए तो हमने क्या प्रूव किया है, व्हाट आई हैव प्रूव, जस्ट सी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट इज ए बी इक्वल टू पी क्यू, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड वन इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, यानी टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल and one including angle of this triangle is equal to two side of this triangle and one including angle, यानी दो साइड बीच वाला एंगल, दो साइड बीच वाला एंगल इक्वल है। यानी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और वो रूल है यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। सिंपल है बच्चों, अगर आप क्लूज को सही यूज करोगे तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यूजिंग दिस आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट एबीसी इज आइसोसेलेस। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है और मुझे बताना है कि एबीसी आइसोसेलेस है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, राइट। एबीसी ट्रायंगल मैंने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट हिंट क्या दे रहा है वो, बी एंड सी एफ आर इक्वल अल्टीट्यूड्स, यानी यहां से एक अल्टीट्यूड मैंने बनाया बी, ये एक अल्टीट्यूड मैंने बनाया बी, दूसरा अल्टीट्यूड मैंने बनाया सी एफ, दूसरा अल्टीट्यूड मैंने बनाया सी एफ। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है। अल्टीट्यूड फर्स्ट हिंट, इक्वल सेकंड हिंट, आरएचएस थर्ड हिंट। 3 हिंट आपको ऑलरेडी दे दिया उन्होंने। सर कहाँ दिया, देखो ना आप, 2 है, इक्वल है, अल्टीट्यूड है। मोर देन सफिशिएंट है बच्चों, मोर देन सफिशिएंट है। कैसे, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बी इज इक्वल टू सी एफ, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। वाई इट हैज कम, इट इज गिवन, फर्स्ट हिंट। सेकेंड हिंट, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, बिकॉज बी एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज BF and CF are altitudes। सेकेंड हिंट, सर थर्ड हिंट मिल गया हमको, बहुत बढ़िया। क्या है बताओ, बताओ सर। BC कॉमन साइड है सर दोनों ट्रायंगल में। यस यस माय डियर, अगर आप कह रहे हो कि BC इज इक्वल टू BC है तो माय डियर आपने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बिकॉज कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो बच्चों हमने क्या प्रूव किया, ये ट्रायंगल BFC और ये ट्रायंगल BEC के अंदर एक एंगल राइट एंगल है,
अल्टीट्यूड्स दोनों इक्वल है, एक साइड कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, या फिर हम ऐसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल BEC। और रूल कौन सा यूज करने के लिए उन्होंने कहा है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। यस, मैं जानता हूं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें यह नहीं बताया हमने कि ABC आइसोसेलेस है। बताएंगे। देखिए BFC ट्रायंगल और BEC ट्रायंगल के अंदर यहां का एंगल और यहां का एंगल इक्वल होगा, और एंगल्स इक्वल होगा तो उसके सामने वाला साइड भी इक्वल होगा। यानी मैं ऐसे कहूंगा कि FBC एंगल और ECB एंगल इक्वल होगा, और FBC का मतलब होता है ABC और ECB का मतलब होता है ACB। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, और FBC को मैं कह सकता हूं एंगल ABC, और ये कहां से आया, CPCTC। तो FBC लिखने की बजाय मैं ABC लिख सकता हूं, और ECB लिखने की बजाय मैं ACB लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं ACB। और दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के अंदर इक्वल हो गए तो उसके सामने वाले साइड्स इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं ऐसे लिखूंगा कि ABC के सामने वाला साइड AC और ACB के सामने वाला साइड AB इक्वल होंगे, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी AB इक्वल टू AC। कारण है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। हो गया बच्चों, हमने प्रूव कर दिया। यही तो प्रूव करना है हमको कि AB इक्वल टू AC, और देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, दैट्स ऑल। तो देखिए हिंट उन्होंने दो दे रखे हैं आपको, इट इज एन अल्टीट्यूड, इक्वल अल्टीट्यूड। इक्वल अल्टीट्यूड बोलते ही तीन में से दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, एक तो 90 डिग्री वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और एक साइड इक्वल हो गया। थर्ड साइड वाज हाइपोटेनस, उसको आपने ले लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, draw AP perpendicular to BC, show that angle B equal to angle C। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उन्होंने ही हिंट, पहला हिंट तो उन्होंने दे रखा है हमको, क्या दिया है, AB इक्वल टू AC। पहला हिंट उन्होंने दिया है, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन, यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन AB इक्वल टू AC। दूसरा हिंट उन्होंने क्या दिया है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP में क्या करूँगा, BC को परपेंडिकुलर निकालूंगा। तो दूसरा हिंट भी उन्होंने दे रखा है बच्चों, दूसरा हिंट है AP is परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है, एंड फ्रॉम व्हाट इज गिवन I should interpret what I want. I can say that angle APB is equal to angle APC is equal to 90 degree. Equation number second. Equation number second. Also AP side is common to both. दोनों ट्रायंगल के अंदर AP साइड क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल के अंदर AP साइड क्या है, कॉमन है। हो गया बच्चों, बात खत्म।
बात खत्म। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, एक साइड कॉमन है। टू हाइपोटेनस आर इक्वल, वन साइड इज कॉमन और एक 90 डिग्री है, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल APB is congruent to triangle APC। रूल है आपका RHS। और जैसे ही बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मैं ऐसे कह सकता हूं कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP। क्यों? कोई बताएगा मुझे? यस, मैं आप ही से पूछ रहा हूं बच्चों। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं कह रहा हूं ये दो एंगल इक्वल होंगे। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? यस, सही कह रहे हो सर, CPCTC, वेरी गुड, CPCTC। तो बच्चों अगर ABP है तो उसको मैं कह सकता हूं ABC, और ACP है तो इस CP को बढ़ा के कह सकता हूं CB, AACB। तो ABP के जगह मैं लिखूंगा ABC और ACP की जगह मैं लिखूंगा ACB। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, और हेंस क्या होगा? प्रूव। तो बच्चों आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो 7.3 था उसके सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए, और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि ट्रायंगल्स क्लास 9 स्टैंडर्ड का चैप्टर ख़त्म हो गया। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर और एक एक्सरसाइज है, वो इस साल के लिए CBSE सिलेबस से डिलीटेड है। तो ट्रायंगल्स इज ओवर। कल एक नए चैप्टर के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे।